जमानत की जो अर्जियां रखी गई थी उस पे आपने आज इजरा किया, क्या मामला है, क्या आपने देखो कि जो बोगस और फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट जो मालेगांव से इशू हुए हैं, उसकी जो तहकीकात चल रही है उसमें दो जो सीआर है जो छावनी पुलिस स्टेशन मालेगांव के पास में है, 40 और 51, जो दोनों का भी चार्जशीट फाइल हो चुका है। मालेगांव के दो अलग अलग कोर्टों में उनका चार्जशीट फाइल हो चुका है। उनमें से एक जो कोर्ट है अमेठा साहब का, तो अमेठा साहब के कोर्ट में ये मैटर की जो बेल एप्लीकेशन है, तो ये जो अलग अलग आरोपी है उनमें से 8 लोगों ने आज सही माने तो गए 4-5 दिनों से उन्होंने उनके एप्लीकेशन रखे हुए हैं। उनका आर्ग्यूमेंट खत्म होने के बाद सरकार की तरफ से हमने हमारा जवाब देना शुरू किया हुआ है। इन आरोपियों के बारे में तफ्तीश में जो जो कुछ पुरावे मिले हैं, जो जो कुछ एविडेंसेस मिले हैं, वो एविडेंस हम कोर्ट के सामने अब रख रहे हैं और उसमें से ये बतला रहे हैं कि इन लोगों का ये जो पूरा ऑफेंस हुआ है, ये ऑफेंस में किस ढंग का उनका सहभाग रहा है, किस ढंग से फर्जरी और फोर्ज सर्टिफिकेट्स बनाए गए ओरिजिनली, और जिसके ऊपर फाइनली ऑर्डर ली गई है तहसील ऑफिस से, और वो ऑर्डर के बलबूते के ऊपर फिर मालेगांव म्युनिसिपल कारपोरेशन से फाइनली फिर से एक बार जन्म के दाखिले लिए गए हुए हैं। वो सब चीजें हमने आज भी कोर्ट के सामने रखी है और हमारी दलील कल भी शुरू रहने वाली है। सर दलील में आपने कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो अदालत के सामने रखे हैं? काफी एविडेंसेस है, जिनमें कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, कुछ स्टेटमेंट्स है, उसके सिवा कुछ बैंक के स्टेटमेंट्स भी है जिसमें ये खुलेआम दिख रहा है कि पैसों की बड़े पैमाने पे हेराफेरी हुई है, पैसे ट्रांसफर भी हुए हैं। और इस ढंग के भी स्टेटमेंट्स है कि जिन लोगों को हक नहीं था वो लोगों ने भी सर्टिफिकेट्स इशू करने का काम किया है। इसमें से एक इशू ये था कि अनुपलब्धता सर्टिफिकेट जो था, नॉन अवेलेबिलिटी जो सर्टिफिकेट था, वो भी कारपोरेशन के कुछ कर्मचारियों ने दिया हुआ है। उसके साथ ये भी रिकॉर्ड पे आ रहा है कि जो टेम्पररी बेसिस पे काम कर रहे थे ऐसे भी लोगों ने, जबकि उनको कोई हक नहीं था, पैसे लेके सर्टिफिकेट्स दिए। कुछ लोगों के ये भी स्टेटमेंट्स है कि हमारे पास कांटेक्ट करके बोला गया कि हम आपका सर्टिफिकेट बना के देते, आप पैसे दे दो, तो हमने उनको फोन पे से या बैंकिंग चैनल से पैसे दिए हुए हैं। ये भी चीज आज सामने है। देखो, एसआईटी का काम पूरा हुआ होगा तो नए में उनको कोई भी मुदत वार्ड लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन काम उनका बाकी होगा तो उनको कायदे में ही हक है या उनको प्रोसीजरल एस्पेक्ट में ही हक है कि वो अपनी मुदत वार्ड मांग सकते हैं और मुदत आगे की लेके भी तफ्तीश कर सकते हैं।